हाँ जी बच्चे, हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसके पहले 4 पार्ट्स जो है वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 से, जिसकी वैल्यू जो है वो बोर्ड पे मेंशन है। वैल्यू ये है कि 5 × 25 पावर n+1 माइनस 25 × 5 पावर 2n डिवाइडेड बाई 5 × 5 पावर 2n+3 डिवाइडेड माइनस 25 पावर n+1। ये हमारे पास जो है वो गिवन है, हमने इसको सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है बच्चे? जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये हमारे पास, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि ये जो हमारे पास नंबर्स मौजूद हैं ना, जिनके फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं, हम उसके फैक्टर्स बना लेंगे। अब 25 के क्या फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं? 5 पावर 2 लिखा जा सकता है ना, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ भी 25 है, तो हर जगह 25 को 5 पावर 2 जो है वो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा 5 × 25 को क्या लिख सकता हूँ? 5 पावर 2 लिखा जा सकता है, इंटू n+1 वैसे का वैसे, माइनस 25 को क्या लिखा जा सकता है? 5 पावर 2 लिखा जा सकता है, इंटू 5 पावर 2n। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 5 × 5 पावर, ये वैसे का वैसे, 5 पावर 2n+3 को बेटे मैं इस तरह से रिवर्स करके लिख सकता हूँ। अगर देखो यहाँ पे लिखा हुआ था 5 पावर 2n+3, अगर ये बिलफर्ज इस तरह से लिखा होता 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1। अब ये देखो बेसिस सेम है, 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1, तो ये जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड की जा सकती है ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता था 5 पावर 2n+2 + 1 एक ही जगह, और या फिर 2 + 1 को सिंप्लीफाई करके 3 लिखा जा सकता था ना। तो अगर इस तरह से लिखा गया तो इसको रिवर्स करके इस फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है ना, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटे, 5 पावर 2n+2 यहाँ पे वैसे, और साथ में 5 पावर 1 रिवर्स आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5 पावर 2n+3 था ना, 5 पावर 2n+2 सेपरेट कर लिया और 5 पावर 1 जो है वो सेपरेट कर लिया। दोबारा इनको बेसिस सेम है, पावर्स ऐड करेंगे, 2 + 1 + 2n+2 + 1, तो वो अगेन 2n+3 हो जाएगा। अब हमने रिवर्स कर लिया, ठीक है। उसके बाद माइनस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2 और उसकी पावर जो है वो इंटू n+1। ठीक है, n+1 यहाँ तक ठीक है बच्चे? बात समझ में आई है? आपको बात समझ में आई है? कोई नहीं आई, सिर्फ खाली सर हिल रहा है। ये इस बात की आपको 200% मुझे यकीन है कि नहीं समझ में आई, बस आप सर हिला रहे हो, अपने आप से झूठ मत बोला करें, मुझे पता चल जाता है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, शक्ल बता देती है कि नहीं समझ में आ रही। मैंने आप सिर्फ इसको रिवर्स करके बताया। मैंने कहा अगर हमारे पास बिलफर्ज, आप इसको भूल जाएं, हमारे पास इस फॉर्म में लिखा होता 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1, बेसिस सेम है ना दोनों की, तो पावर्स ऐड हो जानी थी। जब पावर्स ऐड हो जानी थी तो 2n+2 + 1 जब इसमें ऐड करते तो 2n+3 ना हो जाता, तो अगर 2n+3 लिखा हो तो उसको रिवर्स करके भी तो ये लिखा जा सकता है ना। यही काम किया मैंने, 2n+3 को मैंने क्या लिख दिया? 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1। यहाँ तक बात क्लियर होगी? चलें जी। अब ये देखो, ये जो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई हो रहा है n+1 के साथ, तो ये हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n+2 नहीं हो जाएगा? ऐसे ही है ना, तो ये बन जाएगा बच्चों 5 × 5 पावर 2n+2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये 2 सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई, बाहर जो लिखा हुआ है ना ये एक्चुअल में ये चीज़ है, ये तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 2n+2 ही हो जाएगा। और यहाँ पे देखें 5 पावर 2 × 5 पावर 2n, इनकी भी तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 पावर 2n+2 लिखा जा सकता है ना। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं बच्चे? अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 5 × 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1 माइनस, अब ये देखो यहाँ पे भी जो हमारे पास पावर है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रही, बिल्कुल इसी तरह से 2 × n+1, तो ये भी हमारे पास 5 पावर 2n+2 हो जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें बेटे, इस वैल्यू में भी 5 पावर 2n+2 आ रहा है, इस वैल्यू में भी 5 पावर 2n+2 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 पावर 2n+2 आ रहा है, और यहाँ पे भी 5 पावर 2n+2 आ रहा है। ये सिर्फ कॉमन लेंगे, पहले कॉमन लेंगे फिर काटेंगे, पहले कॉमन लेंगे फिर इसको कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 5 पावर 2n+2 अगर मैं बाहर ले जाऊंगा तो यहाँ से सिर्फ 5 बच जाएगा ना, तो 5 पावर 2n
+2 मैंने कॉमन लिया इस वैल्यू में से भी और इस वैल्यू में से भी। इसमें से जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ 5 बच गया। यहाँ तक बात ठीक है। और जब ये सारी की सारी वैल्यू बाहर कॉमन चली गई है तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। समझ आ रही है ना? तो ये मिसाल के तौर पर मेरे पास था जी 2n+2, तो मैं अगर 2 कॉमन लूँ तो 2 बाहर चला जाएगा, यहाँ पे सिर्फ n बच जाएगा। यहाँ से भी 2 बाहर चला गया कॉमन तो सिर्फ 1 नहीं बच जाएगा। सेम वैल्यू यहाँ पे बनी है हमारे पास 5 पावर 2n+2, जब मैंने कॉमन लिया यहाँ से सिर्फ 5 बच गया और यहाँ से ये सारी वैल्यू बाहर कॉमन चली गई है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बच जाएगा। क्लियर हुई है बात? ये डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी तो मैंने 5 पावर 2n+2 कॉमन लेना है, तो 5 पावर 2n+2 अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से क्या बच गया? सिर्फ 5, और ये भी तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, सिर्फ ये मिडिल वैल्यू यहाँ से बाहर गई है तो इंटू 5, ये वाला भी वैसे का वैसे। फिर यहाँ पे भी बिल्कुल सेम टू सेम एक ही वैल्यू थी जो कि 5 पावर 2n+2 थी, इसको भी बाहर कॉमन निकालिए तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ 1 नहीं बच जाएगा। दरमियान में माइनस था तो दरमियान में माइनस वैसे का वैसे। अब आप सिर्फ इन दो वैल्यूज़ को कैंसिल कर दो और जो रिमेनिंग बच गया उसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखो 5 पावर 2n+2 डिवाइड बाय 5 पावर 2n+2, सेम वैल्यूज से कट गई। यहाँ पे क्या बच गया? 5 - 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 × 5 25 - 1 तो कितना हो जाएगा? 4/24 हो जाएगा, 4/24 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। मजीद इसको वैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 4 के टेबल पे हम 24 को कैंसिल कर सकते हैं, 6 × 4 = 24, 4 × 1 = 4, 4 × 6 = 24, 1/6। इसका ज़रा आंसर चेक करो बच्चे, आंसर साथ साथ जो है ना वो चेक करते रहिएगा, मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, 1/6 यही इसका आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट नंबर 6। बच्चे इस बात की समझ आ गई है? कहीं से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से समझ नहीं आई, ये वैल्यू कैसे आई है आपका भी मसला? मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ, बैठ जाएं आप फिलहाल जी। क्या चीज़? ये 2 तो बाहर आ गया, तो ये कहाँ चला गया? तो ये दोनों में से ही तो कॉमन ली है, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से 2 बाहर चला गया, सिर्फ n बच गया। 2 में से 2 कॉमन ले लिया, यानी कि कॉमन लेने का मतलब है डिवाइड करना। 2 को 2 पे डिवाइड करो, 1 नहीं आएगा। रिवाइज करवा रहा हूँ, सुनिएगा ज़रा। हमारे पास ये वैल्यू दी हुई थी बच्चे, मैंने आपको क्या बताया? जिन वैल्यूज़ के फैक्टर्स पॉसिबल हैं आप उनके फैक्टर्स बना लेंगे। तो 25 यहाँ पे भी था, 25 यहाँ पे भी था, 25 यहाँ पे भी था, मैंने सबके फैक्टर्स बना लिए। सबके क्या बना लिए? फैक्टर्स बना लिए। 25 के क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं ये भी मैं बता देता हूँ। 25 को आप 5 पर डिवाइड करो, ये कैसे आए? 5 × 5 = 25, फिर 5 पर डिवाइड करोगे, 5 × 1 = 5, तो 25 के 5 × 5, और ये भी बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 5 पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 25 5 पावर 2 के इक्वल होता है। ये मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे 25 आ रहा था उसकी जगह मैंने 5 पावर 2 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया। बात समझ में आई है बच्चे? और यहाँ पे भी 5 पावर 2 मैंने लिख दिया, ये 5 पावर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई क्या हो रहा था? n+1, और यहाँ पे 25 था, इसको मैंने 5 पावर 2 लिख लिया, 5 पावर 2n वैसे का वैसे। यहाँ पे हमारे पास ये सिर्फ आपने इस बात को समझना बेटा, ये ज़्यादा बच्चों को परेशान करेगा। 5 पावर 2n+3 को मैंने 5 पावर 2n+2 × 5 पावर 1 क्यों बना लिया या कैसे बना लिया, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो बेटे, अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए इसको भूल जाओ कि हमारे पास क्या था, हमें गिवन ही इस फॉर्म में है। अगर 5 पावर 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 5 पावर 2n+2 + 1, ऐसे ही ना, बेसिस सेम है तो ये 1 भी पावर जाके ऐड हो जाएगी ना। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 नहीं हो जाएगा। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू इस फॉर्म में दी गई हो तो क्या मैं इसको इस शक्ल में दोबारा नहीं लिख सकता? और अगर इस शक्ल में दी गई हो तो फिर इसको अगर मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ तो इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। इसी वजह से मैंने 5 पावर 2n+3 को डिवाइड कर लिया 2 पार्ट्स में, 5 पावर 2n+2 सेपरेट और 5 पावर 1 सेपरेट। अब ये बात समझ में आई है कि मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों चेंज किया है। अगेन आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसकी 5 पावर 1 जो है जब इसमें ऐड होगी तो ये फिर 2n+3 हो जाएगा। रिवर्स किया मैंने। अब सवाल पैदा होता है कि ये क्यों किया है? क्योंकि सब में 5 पावर 2n+2 ही कॉमन आ रहा था, यहाँ पे था 3, तो मैं 3 तो कॉमन नहीं ले सकता, जो सबसे कॉमन छोटी वैल्यू होगी वही कॉमन ली जा सकती है ना, इसलिए मैंने सबसे छोटी पावर बना ली है 5 पावर 2n+2, जो सब में से कॉमन लिया जा सकता है कि उसको मैं काट सकूँ। ठीक है,
अब आगे चले बेटे, ये 5 पावर ये 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2n + 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2n और +2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर 5 पावर 2 × 5 पावर 2n, बेसिस सेम है ना इसकी भी और इसकी भी, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगे, 2n + 2 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 पावर 2n + 2 था और ये 5 पावर 1, ये बिल्कुल वैसे का वैसे रहने दिया। ये जो हमारे पास 5 पावर 2 × n + 2 था, बिल्कुल ये वाली सिचुएशन नहीं बन रही, तो मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 × n, 2n × 2, तो ये हमारे पास 5 पावर 2n + 2 बन गया। क्लियर होगी बात। अब यहाँ पे देखो हर एक वैल्यू में, ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, नीचे वाली फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, सब में 5 पावर 2n + 2, 2n + 2, 2n + 2, 2n + 2 कॉमन आ रहा है, सब में मौजूद है। तो मैंने क्या किया, 5 पावर 2n + 2 ऊपर में से भी कॉमन, ऊपर वाली वैल्यूज में से भी कॉमन ली है। जब मैंने इसको निकाल के यहाँ पे रखा, यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 5 यहाँ पे आ गया। ये सारी की सारी वैल्यू जब बाहर कॉमन चली गई तो क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। दरमियान में माइनस था इसलिए माइनस ही आ गया। बटे के नीचे से भी मैंने 5 पावर 2n + 2 जो है वो कॉमन लिया, जब इसको मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 5, और यहाँ से ये जो 5 पावर 1 था ये तो वैसे का वैसे बचा हुआ है ना, और यहाँ तो सारी की सारी वैल्यू यहाँ से बाहर आ गई है, तो यहाँ पे सिर्फ -1 बच जाएगा। ठीक है। अब ये सिमिलर वैल्यूज थी मैंने कैंसिल कर दी हैं। 5 - 1 कितना होता है, 4, और 5 × 5 = 25 - 1, 25 - 1 वैसे का वैसे, ये 4 वैसे का वैसे, 25 - 1 24, और 4 के टेबल पे कैंसिल करो 1/6, ये इसका आंसर आ गया। अब क्लियर है बच्चे? अब समझ में आ गई ये बात? चलें अब आप जी 16 पावर x + 1 + 20 4 पावर 2x 4 पावर 2x ये कुछ नहीं जी, ये आता है जी। उसका क्या दिया में 2x पावर x - 3 × 8 x पावर 8 पावर x + 2 ठीक है। हाँ जी, अब हमारे पास ये क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है। फिर वही काम करने बेटे, जिन जिन वैल्यूज़ के जितने पॉसिबल फैक्टर्स बन सकते हैं, बिलखसूस जो पावर्स के साथ हैं उसके फैक्टर्स हम बना लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है 8 है। इन सब के मैं क्या बना लूँगा बच्चे, फैक्टर्स बना लूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 के क्या फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। अगर मैं 16 को 2 पे डिवाइड करूं तो 2 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। तो 16 किसके को आ गया, 2 पावर 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास 16 किसके को आ गया, 2 पावर 4 के इक्वल आ गया। बात समझ में आई है बच्चे? ये जो हमारे पास 16 है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 लिखा जा सकता है, साथ में x + 1 वैसे का वैसे, +20 वैसे का वैसे। ये जो 4 है इसको भी तो मैं 2 पावर 2 लिख सकता हूँ ना। तो ये हमारे पास 2 पावर 2 और साथ में क्या है, मैं इसको इस तरह से 2x लिख रहा हूँ। ठीक है। डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2 पावर x - 3 वैसे का वैसे, मल्टीप्लाई बाय इस 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 पावर 1 2 और 3, तो यानी कि ये 2 पावर 3 लिखा जा सकता है, और साथ में ये x + 2 वैसे का वैसे। ठीक है। चलें जी, अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पावर 4x + 4 हो जाएगा। ठीक है। +20, और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये 2 पावर 4x हो जाएगा बच्चे, डिवाइडेड बाय 2 पावर x - 3, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, ये 3 मल्टीप्लाई बाय x 3x, और 3 2 6। अब बोलो बच्चे, ये जो आपने 4x + 4 लगाया है ये 1 नहीं है ऊपर? कहाँ पे, कहाँ पे, ये जो जी इधर 1 नहीं है। कहाँ पे, यहाँ पे जी अंदर 4 है, बाहर x + 1 है, फिर आपने नीचे 4 लगाया मल्टीप्लाई किया। कहाँ पे, जी ये कह लिया आपने इधर ये 16 के फैक्टर्स बनाए हैं 2 पावर 4 बस। जी वही मैं बोल रही, फिर अंदर तो 4 है, ये कह रही है बाहर x + 1 है और नीचे 4x + 4 है। हाँ तो ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, फिर यही तो यही तो मैं जब मैंने बताया तब आप कहाँ पे थे। तो ये अंदर सिर्फ 4 जो है ना ये बाहर मल्टीप्लाई हो गया, बैठ जाओ। अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटे, ये इस 2 की पावर 4x भी है और ये साथ में +4 भी हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे भी 2 पावर 4 है एज इट।
यहाँ पे जो है वो 2 पावर x और इसको मैं 2 पावर -3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 2 पावर 3x और इसको 2 पावर +6 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ, यानी कि अगर ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो इससे पिछला स्टेप अगर आप सोचें तो ये 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 नहीं होगा इससे पहले, फिर ये ऐड होके ये बना है ना +20 और साथ में 2 पावर 4x डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 पावर x 2 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3x और इंटू 2 पावर 6। सिर्फ मैंने सारी वैल्यूज़ को रिवर्स कर दी है, ठीक है। कुछ भी नहीं, यहाँ पे बेटे पावर्स ऐड हो रही थी ना तो मैंने उसके बेसिस सेपरेट कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 पावर 4x और 2 पावर 4x दोनों जगह मौजूद है क्या नहीं मौजूद, तो अगर मैं ऊपर से 2 पावर 4x कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या बच गया, सिर्फ 2 पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 20, ऐसे ही है डिवाइडेड बाय। इसमें की समझ आई है या नहीं आई? ये देखो यहाँ पे था 2 पावर 4x और इधर भी था 2 पावर 4x, मैंने 2 पावर 4x जो है वो कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2 पावर 4x बाहर चला गया, सिर्फ 2 पावर 4 बच गया है। दरमियान में प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया, 2 पावर 4x बाहर जा चुका है, 20 था वो मैंने एज इट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है हमें, क्या कॉमन नज़र आ रहा है जी। अब आप देखें ज़रा एक स्टेप मज़ीद बढ़ाते हैं, ये हमारे पास 2 पावर x और ये हमारे पास 2 पावर 3x, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है कैसे, अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिख लूँ 2 पावर x इंटू 2 पावर 3x, ठीक है। और इसके साथ जो है वो ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे थे ना 2 पावर -3 और 2 पावर 6, कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ रीअरेंज कर लिया बेटे, इसको और इसको इकट्ठा कर लिए ताकि ये 2 पावर x और 2 पावर 3x जाए, ये अगेन 4x हो जाए, ऊपर वाला हमने काटना भी तो है ना, ठीक है। अब आप देखें ज़रा ये 2 पावर 4x इंटू 2 पावर 4 किसके इक्वल होता है, 16 के इक्वल होता है, प्लस 20 वैसे का वैसे डिवाइडेड बाय ये 2 पावर x प्लस 2 पावर 3x 2 पावर 4x हो जाएगा इंटू 2 पावर -3 और 2 पावर 6, फिलहाल एज इट लिख रहा हूँ, ये दोनों वैल्यूज़ कट जाएगी, तो कर दें। वैसे इसका एक और तरीका भी पॉसिबल है, या तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा या आप इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या बच गया था बेटे 16 प्लस 20 36 डिवाइडेड बाय क्या था 2 पावर -3 और 2 पावर 6, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पावर 6 -3, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी लेकिन चूंकि जो नेगेटिव है वो माइनस हो जानी है। फिर उसके बाद 36 डिवाइडेड बाय 2 पावर 3 हो जाएगा, 6 - 3 कितना होता है 3 होता है ना, तो ये हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 8, 2 पावर 3 का क्या मतलब होता है 8। अब आप इसको जो है वो 2 के टेबल पे कैंसिल करना चाहो या 4 के टेबल पे कैंसिल करना चाहो, 4 2 8 और 9 चौके 36, ठीक है। तो ये 9/2 ऐसे निकालना चाहो तो भी ठीक है, फिर आपको ये वैल्यू को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, समझ आई है। आप इसको इस स्टेप के बाद इस तरह से सॉल्व कर लें या इस तरह से सॉल्व कर लें, दोनों तरीके आपके लिए ठीक है, ठीक है। जो आपको बेहतर लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा उसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 7 की वैल्यू बताओ बच्चे। 64 पावर -2/3, एक वैल्यू को ना एक दफ़ा बताया करो बच्चे। 64 पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर -2/3, 9 पावर -2/3, 3/2 है, चले -3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा बच्चे ये बहुत आसान है, मुख्तसर सा क्वेश्चन है ये, आगे आ जाओ फिर जी बच्चे। ये है हमारे पास 64, अगर मैं 64 के फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो 64 के क्या फैक्टर्स बनेंगे, 64 को मैंने डिवाइड करना है, 2 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 8 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ। मेरा टारगेट ये होना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर क्या बन रहे 3 बने, जिसकी पावर क्या बने 3 बने, ठीक है। फिलहाल चलो मैं 2 पे डिवाइड कर लेता हूँ, 2 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे डिवाइड करूंगा 2 और फिर 2 पे डिवाइड करूंगा तो 1। देखें ज़रा कितने फैक्टर्स आए हैं, 6 वैल्यूज होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। तो मुझे कितनी चाहिए पावर 3 चाहिए, तो मैं 2 2 के पेयर बना लूँ, ऐसे ही है ना। तो ये यहाँ पे 4 4 4 4 पावर 3 बन जाएगा, 64 को 4 पावर 3 लिखा जा सकता है, 4 4 द 16, 16 4 द 64, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 पावर 3
और साथ में -2/3 डिवाइडेड बाय वैसे के वैसे ये है 9 को क्या लिखा जा सकता है 3/2 लिखा जा सकता है और ये -3/2 वैसे का वैसे। अब आप ये देखो ये वैल्यूज दो कैंसिल आउट होंगी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ऐसे ही है ना। क्या बच गया हमारे पास बच गया 4⁻2 डिवाइडेड बाय, इस डिवीजन को मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ बेटे की शक्ल में, यहाँ से बच गया 3⁻, ठीक है। अब इस माइनस को प्लस बनाने के लिए ऊपर और उस माइनस को प्लस बनाने के लिए नीचे, तो ये बन जाएगा 3/3 और ये बन जाएगा 4/2। 3/3 का क्या मतलब होगा 3 3 9 9 3 27, ठीक है। तो ये बन गया 27 डिवाइडेड बाय 4 4 16 और ये इसका आंसर आ गया। इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इवन नंबर है, वो ऑड नंबर है, एक टेबल में नहीं आ रहे, तो लिहाजा यही इसका आंसर है। आंसर इसका चेक कर लो बच्चे आप, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है बच्चे। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 क्या कह रहा है ज़रा ये भी देख लीजिएगा, मुख्तसर से है ये भी। पार्ट नंबर 8 बताओ बच्चे, मैं खुद लिख लेता हूँ, आपने टाइम लगाना। 3/n into 3/n multiplied by 9/n plus 1 divided by 3n minus 1 multiplied by 9n 9n minus 1, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। देखिएगा बच्चों, आपने क्या करना है, सिर्फ रिवर्स कर लेना है। पावर्स जो ऐड हो रही है ना, आप इसको सिर्फ सेपरेट कर लीजिएगा, सारे ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूँ 3/n वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 9/n into 9/1। जैसे ये बेसिस सेम है, दोबारा पावर्स ऐड हो गई ना, मैंने इसको सिर्फ रिवर्स कर लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी यही काम करूँगा 3/n into 3/-1 मल्टीप्लाई बाय 9/n मल्टीप्लाई बाय 9/-1, ठीक है। मैंने सिर्फ रिवर्स कर लिया, इस बात की समझ आई है बच्चों। ये 3/n वैसे का वैसे 9/n + 1 था, तो 9/n into 9/1 सिर्फ सेपरेट कर लिए। अब आप ये देखो, ये सारी की सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं जी, ये सब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, क्वेश्चन में ही सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं ना, ठीक है। अब ये देखो 3/n के साथ कट जाएगा, 9/n के साथ कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया 9/1 यानी कि जस्ट 9, और यहाँ पे क्या बच गया -3/-1 और 9/-1। इन सब को ऊपर ले जाएंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये दो स्टेप्स में मैं चलो सॉल्व करवा देता हूँ। यहाँ पे बच गया जस्ट 9, यहाँ पे बच गया 3/-1 और यहाँ पे बच गया 9/-1। इसको भी ऊपर ले जाएं, सारी वैल्यूज़ ऊपर चली जाएंगी। 9 ये वाला वैसे का वैसे, ये 3/-1 ऊपर जाएगी तो प्लस का 1 हो जाएगा, ये 9/-1 ऊपर जाएगी तो ये भी हमारे पास प्लस का 9/1 हो जाएगा। और इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, ये 9 3 27 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9, ये बन जाएगा 243 गालिबन, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट भी कर लें, 27 मल्टीप्लाई बाय 9 तो ये बन गया 243, ठीक है। और 243 ये इसका आंसर है, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई है आपको? एक पार्ट रह गया है, चलो सारे क्वेश्चंस मैंने खुद करवाए हैं, एक पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 9, ठीक है। ये आपने खुद से ट्राई करना है, उम्मीद है आपसे हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर मैं खुद करवा दूंगा, अदरवाइज़ आपने खुद ट्राई करना है, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल क्वेश्चन नंबर 3 से फिर ऑनवर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।